बिहार में पल पल बदल रही है राजनीति और पल पल बदल रहे हैं रिश्ते भी। जैसा कि आपने देखा कि लगभग 1 महीना से ज़्यादा समय हो गए, करीब 45 दिनों के आसपास हो गए जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी। उनके मृत्यु को लेकर के जिस तरह की बातें हुई वो आपसे अछूती नहीं है। उसके बाद उनके घर पर लोगों का जाना आना लगा रहा, लेकिन इस घटना के साथ ही बिहार में और भी कई राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं जिसको लेकर के चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के राजनीतिक शुरुआत की चर्चा ने जम करके बिहार की राजनीति में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। लगातार सीवान जो है वो बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार चाहे किसी भी दल के लोग हों जो शहाबुद्दीन से नफरत भी करते थे या शहाबुद्दीन को देखना नहीं चाहते थे, उनके लिए कई तरह की बातें करते थे, वो सारे लोग अब उनके परम प्रिय मित्र बन गए हैं और उनके यहाँ आने जाने का लगातार उनका सिलसिला जारी है। इसी बीच में एक खबर ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा छेड़ दिया है। चर्चा ये है कि दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के कुछ ही दिनों बाद अब जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं और उनके पुत्र कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है और अनबुझी पहेली भी है। हाल फिलहाल में शहाबुद्दीन के काफिले में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि शहाबुद्दीन के पुत्र जो हैं वो बाल बाल बच गए थे। अब इन सारी बातों को लेकर के शहाबुद्दीन के राजनीतिक विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे ओसामा, इस पर सबकी निगाह लगी हुई है। आपको बता दें कि इस बीच में बहुत तरह की बातें हो रही थी और इन बातों में कहा यह जा रहा था कि ओसामा को जदयू के तरफ से बड़ा ऑफर मिल रहा है। इस बात को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है कि आरजेडी के तरफ रहेंगे या फिर कहीं दूसरा स्थान ग्रहण करेंगे। उधर एआईएमआईएम के तरफ से भी लगातार ओसामा पर डोरे डाले जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि इस पूरी कवायद में ओसामा जो है अपना भला और बुरा अच्छी तरह से जानते हैं। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने तो साफ तौर पे ये कह दिया कि जब तक ओसामा और हिना साहब को सदन में नहीं भेजा जाता तब तक वो किसी भी तरह का सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। इस तरह की कई बातें सामने आ रही हैं। इन सब बातों के बीच में आपको बता दें कि अब एक नई बात सामने आ गई है जिसमें कहा जा रहा है कि हर हाल में ओसामा जो है वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, आरजेडी का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद की नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की आरजेडी है और तेजस्वी यादव किसी भी युवा को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। ये बातें अब राष्ट्रवादी समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो ने कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार की तरफ जाना ओसामा के लिए और उनके परिवार के लिए बड़ा ही बेहतर होगा। आपको बता दें कि साफ तौर पे उन्होंने जुल्फिकार ने कहा है कि दिवंगत सांसद की पत्नी और बेटे को राजद जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए और नीतीश कुमार के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सिवान की जगह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर मांगलिक कार्यक्रम में जाना पसंद करते हैं, लेकिन पटना से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर सिवान जाना नहीं चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से कई लोग लगातार सिवान का दौरा कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से तेज प्रताप यादव भी गए थे। इसके अलावे और भी बहुत सारे लोगों ने सिवान जाकर के लालू प्रसाद का संदेश और तेजस्वी यादव का संदेश पहुंचाया है। इन सारी बातों को लेकर के अब जिस तरह की बात जुल्फिकार ने कही है, उन बातों का मतलब क्या है और किस आधार पे वे कह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजद वही है जिसने समाजवादी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की छवि खराब की, इसलिए मेरा सुझाव है कि हिना साहब और ओसामा को किसी अच्छे विकल्प पर विचार करना चाहिए और विकल्प के रूप में उन्होंने नीतीश कुमार का नाम सुझाया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि राजनीतिक इमारत की बेईमानी झूठ फरेब पर टिकी है जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव के प्रति ये तलखी उनकी क्यों है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब ओसामा और हिना साहब को लेकर के, यानी कि शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को लेकर के
जो लगातार अटकलें लग रही है उसमें इस अटकल ने भी एक स्थान ग्रहण कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि खास करके वो लोग जो अल्पसंख्यक समाज के नेतृत्व करते हैं, अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, क्या वो उसामा और हिना साहब को कोई उचित स्थान दिला पाएंगे? इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं। अगर आपके मन में भी कोई विचार हो तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका है और आपके विचार की हमें हमारे प्रतीक्षा रहती है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।